शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक झूला था। सभी गांववासी सोचते थे उस झूले पे चुड़ैल का वास है, जबकि ये बात ठीक भी थी। एक दिन घसीटा और निर्मला नाम का एक दंपति सो रहे थे। वह उसी जंगल के पास रहते थे। बाहर से रोने की आवाज आ उसी समय घसीटा जाग जाता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, निर्मला, निर्मला उठो। आवाज आती है। निर्मला उठो। निर्मला देखो कैसी आवाजें आ रही हैं। अजी मुझे तो डर लग रहा है। यह आवाज मुझे लगता है उस झूले के पास से ही आ रही है। मैं देख के आता हूँ निर्मला, तुम डरो मत। फिर वो देखने जाता है। देखता है उस झूले पे एक औरत झूल रही थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, और वो औरत रोई जा रही थी। निर्मला, निर्मला जल्दी आओ निर्मला। देखो देखो जल्दी आओ निर्मला, ये क्या है? निर्मला आती। फिर वो दोनों देखते हैं। जी ये कौन है? हाँ ये मुझे लगता है ये चुड़ैल। हाँ निर्मला, मुझे भी ऐसा लगता है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना हमें जान को खतरा है। तुम सही कह रही हो निर्मला। इस बात को मगर ध्यान में नहीं लेते हुए चलो सोने चलते हैं, वरना हमें और हानियां हो सकती हैं। फिर तभी वो चुड़ैल एकदम से गायब हो जाती है। वो दोनों देखते रह जाते हैं। अजी वो औरत कहाँ गई? चुड़ैल थी, वो कतई चुड़ैल थी। जी अजी घसीटा जी। हाँ निर्मला, वो चुड़ैल ही थी। हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए, वरना हमें हानि भी पहुँच सकती है। हाँ जी, चलो सोने चलते हैं। हाँ, वरना अगर हम यहीं पे खड़े रहे तो हमारा शिकार भी बन सकता है। चलो चलते हैं। शहर से निर्मला का भाई बबलू और उसकी वाइफ मीनू उसके घर पे आ जाते हैं। अरे मेरी बहना। बबलू तू क्यों आया है? बहना, मैंने सोचा अपनी बहन से बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ, चलो मिलने चलते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते करते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। रात हो जाती है। फिर निर्मला कहती है, तुम दोनों इस कमरे में सो जाओ, हम भिड़े हुए कमरे सो जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें जगा देना, ठीक है बबलू? फिर वो दोनों चले जाते हैं। की नजर बाहर झूले पे जाती है। अजी चलिए ना, हम चलते हैं उस झूले पे। हमारे शहर में तो झूले ही नहीं होते। मैं तो यहाँ पे झूला ही झूलना चाहती हूँ। अभी चलो ना जल्दी जी। अरे सुनो मेरी बात, चलो अभी। अरे नीनू, इस समय जाना सही नहीं होगा। हमें सुबह चलते हैं, अभी सो जाते हैं, चलो। नीनू उस दिन पूरी रात उसी को देखती रहती है। चलिए ना, क्या पता हम सुबह कल जाना पड़ जाए। चलो। खाओ मत खाओ। लेकिन उसकी बिना सोचे समझे सो जाता है। मीनू पूरी रात उसको बाहर देखती रहती है। थोड़ा सा ही तो दूर है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मीनू वहाँ झूले के पास चली जाती है। फिर वो झूले के पास आ जाती है और उसे देखकर उसके ऊपर बैठ ही जाती हूँ। उनके कहने से क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो यार, इतने दिनों से झूला ही नहीं झूला है अपने गांव से जब से। फिर वो झूला झूलने लग जाते और गाना गाती है। साजनी झूला झूलूं, ये वादा कैसे भूलूं। बिन साजन झूला झूलूं, ये वादा कैसे भूलूं। बिन साजन झूला झूलूं, ये वादा कैसे भूलूं। फिर वह उससे उठने की सोचती है और वह झूला आराम से झूल रही होती है। फिर वह उस पे से उठने की सोचती है, लेकिन फिर वह आराम से झूल रही होती है। लेकिन जब भी उसे लगता है कि उसकी कमर किसी ने पकड़ रखा। रब्बा, मेरी कमर किसी ने पकड़ ली। वो चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कोई तो मेरी सहायता करो, कोई तो करो। हाँ, मेरी सहायता करो कोई। हाँ।
सहायता करो। वहाँ पे बबलू सो रहा होता है। जब वह जाग जाता है, घसीटा और निर्मला भी जाग जाते हैं। वो तीनों वहाँ से जाते हैं। अरे तेरी बहू कहाँ है? घसीटा की नजर बाहर मीनू पड़ी हुई पे जाती है। वह बोलता है, तेरी पत्नी बाहर है झूले के पास, चलो जल्दी उसको लेके आते हैं। वो तीनों से लेने जाते हैं। वह देखते हैं कि बेहोश पड़ी हुई है। अरे भगवान उठ जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ये मीनू का क्या हुआ? वह उसे उठा लेते हैं और आके घर में लिटा देते हैं। मीनू की सुबह आँख खुल उससे बोलती है, तुम उस झूले के पास मत जाना, वरना तुम्हें जान को खतरा हो सकता है। झूले पे चुड़ैल का बास है। अच्छा हुआ दीदी आपने बता दिया, अब मैं उस झूले के पास नहीं जाऊंगी कभी भी। रात हो जाती है। घसीटा और निर्मला सोते हैं। बबलू भी सो रहा होता है। उठ जाती है। उसकी आंख बिल्कुल लाल हो रही थी, पैर उल्टे हो जाते हैं और वो उस झूले के पास जाके बैठ जाती है और वो आराम से झूला झूल रही होती है। वही गाना गाती है, बिन साजन झूला झूलूं, ये वादा कैसे भूलूं, बिन साजन झूला झूलूं। सभी उठ जाते हैं और दोबारा से बबलू के पास जाते हैं। मीनू कहाँ है? तभी वह देखते हैं मीनू नहीं है। कमला बोलती है, अरे तुझ पे अपनी पत्नी संभाली जा रही। जब वह देखते हैं तो मीनू बाहर झूले पे झूल रही होती है। देखो उसे देख के अचंबा होता है। ये आजकल लड़कियां तो बड़ी जिद्दी होती हैं। पहले ही बोला था मत जा, जब भी चली गई। चलो उसे लेने चलते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, फिर हमारे ऊपर ही आते हैं सारे इंजाम। तो हम तो बड़े हैं। चीज़ आप ज्यादा बक मत करो, अब चलो उसे लेने चलते हैं। चलो भगवान, उसे लेने चलते हैं, पता नहीं क्या कर रही होगी। वह उसे लेने जाते हैं। फिर कमला बोला, ओ पापा की परी मीनू, झूला झूलने का बड़ा शौक आ रहा है, तो चल अपने ही शहर में जाके झूल लिए। यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। मैं तुम्हारी मीनू नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ। अरे मुझे तो लगता है इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। हाँ, क्या करें हम? क्या मेरी बीबी चुड़ैल है? हाँ, चुड़ैल मैं तो स्वीकार नहीं करता। अरे मैं तो विधवा हो गया। हाँ, चुड़ैल बन गई है ये तो। फिर वो गांव वालों से मदद मांगने जाते हैं। वह क्या हुआ घसीटा भाई, इतनी रात को क्यों घूम रहे हो? अरे मेरे साले की पत्नी नो, उस पे भूत का साया आ गया है। चलो उसकी सहायता करो, तुम्हारे साथ चल सकते, तुम्हारी सहायता करो। अरे क्यों नहीं, हम तो भाई भाई हैं, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अभी मीनू को देखने जाने लगते हैं। तो झूले पे झूल रही होती है। अरे इसको तो बचाने का बड़ा ही आसान तरीका है। इसके झूले को, अरे इसके ये झूले पे इसे भूत चढ़े हुए हैं। इसका तो एक ही उपाय है, इस झूले को काट देना चाहिए। भैया सच कह रही हो। गांव वाले मिलकर उस झूले को काट देते हैं। तीनों उसी वक्त जमीन पर गिर जाती है। तो शरीर को उस भूतनी से शांति मिल जाती है। क्या किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे भैया, हमें इस झूले में आग लगा देनी चाहिए, जिससे चुड़ैल मर जाएगी। फिर वो झूले में आग लगा देते हैं। भूतनी जलने लग जाती है। क्या सोचा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे चुड़ैल उसी समय राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल के हाथ में